जर्नीज एंड अवनींद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेंटिंग है और ये हॉलमार्क पेंटिंग है फॉर द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। तो सीधे सीधे इफ़ द क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम्स द हॉलमार्क पेंटिंग या फिर हॉलमार्क पेंटिंग के आर्टिस्ट कौन थे, विदाउट डाउट इट्स जर्नीज एंड आर्टिस्ट थे अवनींद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर मैं एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन को कवर कर रही हूँ इस वीडियो में। इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसका कैसे आंसर लिखना है और क्या इन्फॉर्मेशन इसमें लिखना है, आंसर में लिखना है उसके लिए आप मेरे बाकी नोट्स वाले वीडियो पर जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। Journey's End, made by Abanindranath Tagore in 1913. This painting is in watercolor. Abanindranath Tagore was seen as a father figure of nationalist and modernism of art in India. He revived certain aspects of Indian and Oriental traditions of paintings in terms of themes, style and techniques, and invented the wash painting technique. तो उन्होंने एक वॉश पेंटिंग टेक्निक को इन्वेंट किया। कैसे? जापानीज वॉश पेंटिंग और टेम्परा को साथ में मिलाकर। ओके तो और वो फादर ऑफ नेशनलिस्ट एंड मॉडर्निज्म आर्ट ऑफ इंडिया की तरह से देखे जाते थे। ओके उस तरीके से ये देखे जाते थे। एंड द वॉश टेक्निक यील्ड्स अ सॉफ्ट मिस्टी इम्प्रेशनिस्ट लैंडस्केप। हम ये जो देख सकते हैं जर्नीज एंड यहाँ पर भी कितना एक मिस्टिक सा हमें इसमें देखने को मिल रहा है। सॉफ्ट सा, बहुत ही कुछ क्रूडनेस या वो नहीं दिख रही है, बहुत शार्प कुछ पेंटिंग नहीं दिख रही है। This quality of hazy and atmospheric effects of the wash are utilized to be suggestive or evocative of an end of a life. तो ये जो स्टाइल है जो उन्होंने एटमोस्फेरिक सा, हेजी सा, अनक्लियर सा जो टेक्निक स्टाइल जो वो यूज़ है वो उन्होंने इसलिए यूज़ किया था ताकि लाइफ के एंड को दिखाने के लिए कि जब हमारी लाइफ का या जब हम अपने लास्ट स्टेजेस पर आ जाते हैं तो फाइनल मोमेंट्स में हमें एकदम हेजी अनक्लियर सा सब कुछ दिखने लगता है, क्लैरिटी नहीं रहती है। तो वो ये एटमॉस्फेरिक या हेजीनेस जो उन्होंने लैंडस्केप में यूज़ किया है वो उन्होंने इस वॉश टेक्निक्स के थ्रू अचीव किया है। In this painting, a collapsed camel is shown in red background of dusk, and in that sense, it personifies the end of a journey through the end of a day. तो मतलब इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि ये कैमल जो है इसके कंधे के ऊपर काफ़ी बोझ है और ये बोझ लिए हुए लंबी जर्नी तय करके आया है और अब ये थक चुका है। एंड एंड ऑफ द डे में ये कोलैप्स होते हैं, मतलब ये आगे दो पैरों पे गिर चुका है, उठने की कोशिश कर रहा है या जो भी, और मतलब ये थक कर गिर चुका है। और ये जर्नीज एंड मतलब ये हमारे फाइनल मोमेंट्स को सिम्बलाइज करता है, दिखाने की कोशिश कर रहा है। Abanindranath tried to capture the portrait and narration with the help of symbolic aesthetics on one hand and literary allusions on the other. तो उन्होंने जर्नीज एंड नाम से और इसमें जो सिम्बल्स का यूज़ किया है, कैमल को एक सिंबल की तरह यूज़ किया है, उसके थ्रू वो ये हमारे फाइनल मोमेंट्स को सिम्बलाइज और दिखाने की कोशिश की है। The physical features of the camel rendered appropriately in fine lines and delicate tones, and its sensory texture leads us to the meaning of the painting. ठीक है, इसका हम देखेंगे तो देखते से हमें काफ़ी एक फीलिंग हमें समझ आ जाता है कि कैमल थका हुआ है, अपने बहुत थक चुका है लंबी जर्नी के बाद वो। Abanindranath has also painted The Forest, Coming of Night, Mountain Traveler, Queen of the Forest and a series of 45 paintings based on the Arabian Nights. ये सब पेंटिंग्स जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में आंसर में हमारी अगर क्वेश्चन आए कभी तो, एंड हम अगर जाकर सर्च भी करेंगे गूगल पे, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, हमें इनके बारे में और जानना चाहिए कि क्या क्या आर्ट वर्क्स हैं। बट इस पेंटिंग की बात करें तो इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन और भी दूंगी, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कवर कर लिया है। और हम इसमें और भी बहुत सारे इसके फीचर्स हैं, जैसे कि कैमल की आइज हाफ क्लोज्ड है, जो अगेन सिम्बलाइज कर रहा है कि वो उठने की कोशिश कर रहा है या वो बहुत थक चुका है कि अब वो गिव अप कर चुका है। ओके सो डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसके नोट्स वाले, इस स्टडी के नोट्स वाले वीडियो पे जाके रेफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये स्टडी कवर कर ली है।